हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो आप चाहें एसएससी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपकी भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रीजनिंग के क्वेश्चन को ट्रिक के साथ करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 है। इसी तरह हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं पहले। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा एक बार ज़रूर। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, आप भी करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सॉल्व होगा। तो आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा चूज करें जो इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमको इसमें 4 ऑप्शन को देखना होता है, लेकिन इसमें एक ट्रिक ये है कि इसमें प्रायोरिटी देनी होती है कि जो संख्या डायरेक्टली डिवीजन हो रहा है उसे पहले उस पर प्रायोरिटी पर रखते हैं। लेकिन हम इसमें 4 ऑप्शन को चेक करते हैं, देखते हैं। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है मल्टीप्लाई को माइनस के साथ बदलना है। तो यहाँ पर देखते हैं 28 प्लस के 12 और इसमें माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस की जगह पे आएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद 21 है, उसके बाद डिवीजन की जगह पे डिवीजन होगा और 7, उसके बाद मल्टीप्लाई जगह पे माइनस होगा 4। अब देखते हैं 60 आता है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 7 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 36 होगा और 36 आप 28 में जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो ये 64 हो जाता है। 64 में से 4 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। तो इसका मतलब सही है। पहला ही ऑप्शन हमें करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक बेजोड़ शब्द संख्या अक्षर युग्म है। तो इसमें से कौन सा शब्द मतलब बेजोड़ है, विषम है। चार ऑप्शन हमको देख के बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन है संवेग, त्वरण, वेग। तो बचा ऑप्शन जूल, ऊर्जा। तो ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। और बाकी के ये सिमिलर हैं लेकिन ये डिफरेंट है, कौन सा, ऊर्जा। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक विषम शब्द है या संख्या है या अक्षर युग्म है। तो इनमें से कौन सा विषम शब्द है बताओ। 4 ऑप्शन में से देखना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं कन्फ्यूजन के कारण। तो देखेंगे पहला ऑप्शन है मुस्कुराहट, रोना, हंसना, दबी हुई हंसी। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो मुस्कुराहट, हंसना, दबी हुई हंसी, ये तीनों सिमिलर हैं लेकिन रोना इसमें डिफरेंट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो एक विषम शब्द संख्या अक्षर युग्म है। मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन चले आ रहे हैं। तो देखेंगे इनमें से कौन सा डिफरेंट है, आपको बताना है। तो 721, 901, 811, 641। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम इसमें विषम छांटने के लिए। या तो अभाज्य संख्या हो सकती है या विषम संख्या हो सकती है या फिर कोई भी आपको लॉजिक देखना है, या किसी का वर्ग हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इसमें देखेंगे, देखो 7 और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 होता है। 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 होता है। 8 और 1 मतलब 10 हो जाता है। लेकिन 6, 4, 1 को जोड़ेंगे तो इसमें डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 11। तो हमें ये तीनों सिमिलर दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। देख सकते हैं इस तरीके से। अब 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक विषम शब्द संख्या अक्षर युग्म है। मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है तो 5वें क्वेश्चन का भी आंसर करें। तो देखेंगे आप, पहला ऑप्शन है विरासत, दूसरा ऑप्शन है अतिव्यस्त, तीसरा ऑप्शन है जायदाद और उसके बाद है वसीयत। तो यहाँ पे देखेंगे विरासत, जायदाद, वसीयत, ये तीनों सिमिलर हैं लेकिन अति व्यस्त ये डिफरेंट है। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब 6वें क्वेश्चन का आंसर करें। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बेजोड़ शब्द संख्या अक्षर युग्म है। तो उसी तरह है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको। तो देखो पहला ऑप्शन है क्यों, कब और क्या। तो आपको कौन सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रश्नवाचक है कि जैसे प्रश्नवाचक शब्द है जैसे क्यों, कब,
क्या, और लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ये अलग करने के लिए होता है। तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से देख सकते हैं और इसमें डिफरेंट हो जाता है। अब सातवें क्वेश्चन को देखें। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसी तरह है लेकिन इसमें से डिफरेंट छाटना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक विषम शब्द संख्या युग्म अक्षर है। तो चलिए देखते हैं इसमें अब कौन सा लॉजिक लगाएं। इनकी प्लेस वैल्यू में या कुछ भी आपको लॉजिक दिखाई दे रहा हो तो उसी को लगाओ। तो यहाँ पे देखेंगे ए वी ए, तो इसमें देखो ए और ए क्या है, स्वर। ए और ए यहाँ पे स्वर है, तो यहाँ पे 2 स्वर हो गए, यहाँ पे भी 2 स्वर हो गए। देखो यहाँ पे सी एक्स वाई, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, मतलब वॉवल्स। और इसमें देखो यहाँ पे ओ आई, इसमें भी स्वर है। तो देखो इसमें तीसरा ऑप्शन डिफरेंट होगा। इस तरीके से देख सकते हैं, मतलब और में सभी में 2 वॉवल्स हैं, लेकिन इसमें तीसरे वाले ऑप्शन में वॉवल्स नहीं है एक भी। तो तीसरा ऑप्शन इस तरीके से डिफरेंट हो सकता है। अब 8वें क्वेश्चन का आंसर करें। यदि सन को 54 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तब मून को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सन को 54 कैसे लिखा जा रहा है, चलिए देखते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू को इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर ला सकते हैं 54 के, नहीं। तो देखते हैं। तो एस आता है 19 पर, यू आता है 21 पर और एन आता है 14 पर। तो अब इनको जोड़ेंगे तो 54 हो जा रहा है। कैसे, 19 और 21 40 और 14 54, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखो मून वाले इसमें देखेंगे तो मून में लगाते हैं तो एम आता है 13 पर, ओ आता है 15 पर, फिर ओ आता है 15 पर, उसके बाद एन आता है 14 पर। अब इसे जोड़ते हैं आप, 27 और 30 57 हो रहा है। तो इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन है। इस तरीके से देख सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 9वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में पर्सन को 75,965 लिखा जाता है, हेयर को 81,95 लिखा जाता है, तो हीरो को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। तो देखो यहाँ पर्सन कैसे लिखा गया है। अगर आप यहाँ पे पी को 16 होता है प्लेस वैल्यू, लेके यहाँ 7 लिख रहा है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी के जैसे 16 आता है तो 16 को मतलब इनकी प्रत्येक डिजिट को जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। उसी प्रकार ई को देखो 5 आता है, 5 ही लिखा है क्योंकि सिंगल डिजिट में है। यहाँ पे हमें सिंगल डिजिट में लिखना है, प्रत्येक अक्षर की प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट में लिखना है, और सिंगल डिजिट में तभी लिखेंगे। अब ये आता है 16 पे, तो इन दोनों डिजिट को जोड़ना पड़ेगा तो 7 आ जाता है। ई की प्लेस वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे। आर आता है 18 पे, और 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 आ रहा है, ठीक है। वो आता है 15 पे, लेकिन 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से हमें करना है। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं 8 सिंगल डिजिट है, क्योंकि एच आता है 8 पे तो 8 सिंगल डिजिट है तो 8 लिखा है। ई आता है 1 पे तो 1 सिंगल डिजिट है तो 1 आ रहा है। आर आता है 18 पे, इसमें 2 डिजिट आ रही हैं तो 8 और 1, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 हो जाता है। तो इसमें हमें समझ में आ गया, ये वाला लॉजिक अप्लाई करना होगा। तो 8 पे आता है एच, उसके बाद ई आता है 5 पर, आर आता है 18 पर तो 18 का लिख देंगे 9, और ओ आता है 15 पर तो 6 लिख देंगे इसका। तो यहाँ पे 85-96 किस ऑप्शन में है, तो 85-96 है पहला ऑप्शन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपको। अब 10वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और इसे सभी सॉल्व करें। क्या इसमें लॉजिक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। अगर आप तैयारी अच्छी है रीजनिंग में तो आप इस क्वेश्चन को सभी आंसर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लॉजिक हो सकता है। अगर आप 8 से 18 कैसे ला सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 16 हो जाएगा, प्लस 2 कर दो तो हो जाएगा 18। उसी प्रकार 18 से 38 तक कैसे पहुँचेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2 कर दो, क्योंकि 18 दूनी 36 प्लस 2 38। उसी प्रकार 78 पर पहुँचने के लिए तो 78 में मतलब 38 में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 करना होगा। उसी प्रकार 78 से 158 तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक कि मल्टीप्लाई 2 करना होता है और प्लस 2 जोड़ना होता है। तो हम 158 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे और प्लस 2 जोड़ देंगे। तो 158 का 2 गुना करो तो
ये कितना हो गया, तो 318 हो जाएगा। 318 हमारा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि 158 मल्टीप्लाई 2 करेंगे प्लस 2 जोड़ देंगे तो 318 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं आप। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी तरह की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित प्रैक्टिस करने के लिए। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो इन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।